बाढ़ पीड़ितों के शिविर में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। सरकार हर बाढ़ पीड़ितों के हर घर तक सहायता पहुंचाएगी। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती जिले के दुबोलिया विकासखंड के अंतर्गत सर्वोदय इंटर कॉलेज हैगापुर में पहुंचे और राहत सामग्री वितरण किया। बाढ़ पीड़ितों से बात भी की और हवाई सर्वेक्षण भी किया बाढ़ क्षेत्र का। वही राहत सामग्री वितरण के दौरान बाढ़ पीड़ितों को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हर घर तक राहत सामग्री जिला प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बस्ती जिले में 70 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा स्टीम और नाव की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही चावल, आटा, तेल, दवा, आलू आदि सामान का पैकेट बनाकर जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को जगह जगह शिविर लगाकर खाने की व्यवस्था की गई। स्कूल पर खानों की व्यवस्था कराई गई है। वही मुख्यमंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि इस भयानक बाढ़ में जिन लोगों का मकान ढह गया उनका तत्काल जिला प्रशासन मुख्यमंत्री आवास योजना से तत्काल आवास दे। साथ ही अगर कोई जनहानि हुई है तो उनको 4 लाख का तत्काल उनके परिवार वालों को सहायता दिया जाए। वही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा अगर पशु में किसी पशु का घोड़ा, भैंस, गाय, मुर्गी, बकरी आदि पशुओं की जनहानि होती है तो उसकी भी सहायता तत्काल जिला प्रशासन द्वारा दिया जाए। वहीं किसानों की फसलों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे कराकर जिला प्रशासन तत्काल फसलों के नुकसान का मुआवजा दे। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बस्ती जिले में लगभग 1 लाख की जनसंख्या इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। सरकार का प्रयास है कि हर घर तक राहत सामग्री पहुंचे, हर घर तक पहुंचे और जो भी सुरक्षा के उपाय बाढ़ पीड़ितों को चाहिए तत्काल जिला प्रशासन पहुंचाए। इस आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। आज मुख्यमंत्री के द्वारा 200 लोगों राहत सामग्री वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि तत्काल डोर टू डोर जाकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दिया जाए। साथ ही बाढ़ में फंसे परिवारों को निकालकर लाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। पशुओं के चारे के लिए मुख्यमंत्री ने कहा पशु विभाग के अधिकारी पशुओं के चारे का इंतजाम करें और समय समय पर उनको उपलब्ध कराया जाए। उसका अंग भंग हो गया हो आपदा की चपेट में आने से उस परिवार को भी राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध करवाने और अनुमन्य सहायता जो 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक का है वह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उस परिवार या उस व्यक्ति को जरूर कराएं। पशु हानि में भी दुधारू पशु हो, भैंस है, गाय है या बकरी, भेड़ या घोड़ा, खच्चर, मुर्गी, इन सब के लिए भी अनुदान की राशि बाढ़ में आपदा की चपेट में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि तत्काल सर्वे करवा करके जो फसल की क्षति पहुंची है सभी पीड़ित परिवारों को, किसानों को फसल की क्षति का भी तत्काल उसकी भरपाई करने की व्यवस्था हो, उसकी नगद राशि उनके किसानों मैं बाढ़ पीड़ितों के लिए इस राहत शिविर में यहाँ पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री अजय सिंह जी में उपस्थित हुए हैं और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से संकट के समय में आपके साथ खड़ी होगी। जिला प्रशासन को निर्देश करेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर पीड़ित तक राहत सामग्री, जैसे यहाँ पर एक पैकेट बनाए गए, ये पैकेट हर एक घर तक, हर परिवार तक पहुंचे। जहां पे अभी पानी कुछ और बढ़ सकता है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से पानी खाली होता जाएगा तो नीचे के स्तर बढ़ते जाएंगे। 1-2 दिन और ऐसी स्थिति रह सकती है, बाकी तेजी के साथ पानी निकल भी रहा है। लेकिन हमें नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था और अन्य साधन भी तत्काल लगा करके हर एक पीड़ित व्यक्ति को हर संभव मदद देनी चाहिए। आपको मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट के समय में, आपदा के समय में सरकारें आपके साथ में हैं और आपको हर संभव सहायता करेगी। कहीं भी पालन विभाग इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे और यह भी सुनिश्चित किया गया है
कि अगर किसी परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आ गया हो तो उसकी भी तत्काल उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवा दें या 1,20,000 रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति मृतक हो जाए, बाढ़ की चपेट में आकर के उसकी मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की सहायता, और अगर वह प्रधानों को भी जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित किया गया है और तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी आकर के खाना वितरित कर रहे हैं। कितने गांव प्रभावित हैं? लगभग ऐसे नहीं 35 मैरून है और 1.25 गाँव प्रभावित है। 1 लाख के आसपास की आबादी इसमें प्रभावित हो रही है। तो कुल मिलाकर के जिला प्रशासन भी सक्रिय है, जनप्रतिनिधि भी, हमारे माननीय विधायक जी लगातार इस क्षेत्र में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना, लोगों को वहां से निकालने की व्यवस्था करना, पशुओं को चारा उपलब्ध कराना, इस प्रकार के सभी लोग लगे हुए हैं। मुझे पूरा आशा है कि बस्ती जिले में जिला प्रशासन की सक्रियता से, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के कारण किसी भी प्रकार का कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबको सुरक्षित निकाला जाए, सुरक्षित बचाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है तमाम ऐसे जो बाढ़ में कोई अगर मृत्यु हो गई तो उनको मुआवजा देने की बात, अगर किसी का घर गिर गया तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने का काम, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।